नमस्कार दोस्तों। हमारे जो डेवलपमेंट टाइम प्लान की जो एक्सेल शीट है उसमें में दो मेजर अपडेट किए गए हैं। जैसे कि जब भी हम कोई भी प्लान बनाते थे तो वो प्लान बनाते समय हमारा जो वीकली ऑफ होता था तो वीकली ऑफ हम कंसिडर नहीं करते थे और उसके वजह से में भी प्लान में कुछ चेंजेस होना जरूरी होता था। तो इसीलिए हमने एक ऐड किया है कि जो भी वीकली ऑफ हमारा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो हम देख सकेंगे कि जो हमारा प्लान आ रहा है वो हमारे वीकली ऑफ से माल फंक्शन तो नहीं कर रहा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हमने प्योर डेट डाले हैं और इसमें वीकली ऑफ कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए आपका वीकली ऑफ यहाँ पर मंडे है तो यहाँ यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन दिया है वहां मंडे आप जब सिलेक्ट करेंगे तो जहां जहां पर भी प्लान के अनुसार मंडे होगा तो मंडे का टाइम, हम मंडे का जो कॉलम है वो हमें येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा, जिसके वजह से हमें पहचान सकेंगे कि यहाँ की जो एक्टिविटी है वो एक वीकली ऑफ में मेरी जा रही है। तो मैं यहाँ का जो समय है वो 4 दिन से बढ़ाकर 5 दिन कर सकता हूँ। आप कोई भी आपका वीकली ऑफ हो तो यहाँ पर एक ड्रैग डाउन दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, वहां जाकर आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे फ्राइडे ले रहा हूँ तो जहां पर भी फ्राइडे है तो वो फ्राइडे का कॉलम हमें येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा जो रिप्रेजेंट करता है हमारा वीकली ऑफ। दोस्तों ये एक मेजर चेंज है जिसके वजह से हम टाइम प्लान बनाते समय वीकली ऑफ को आसानी से कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा एक मेजर अपडेट किया गया है। मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी प्लान के अनुसार अगर डिले में जा रही है तो विजुअलाइज नहीं होता था। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, 20 नवंबर को प्लान चालू होना था पहली एक्टिविटी और 23 नवंबर को खत्म होने वाली थी। अगर हम यहाँ पे 20 नवंबर डाल देते हैं तो यहाँ पे, और ये 23 नवंबर अगर यहाँ पे एज पर प्लान अपनी एक्टिविटी डालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी एक्टिविटी हम मुझे ग्रीन में दिखाई दे रही है। लेकिन मान लीजिए ये जो 20 नवंबर को चालू होने वाला प्लान 20 नवंबर को चालू माफ कीजिए चालू हुआ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर 22 नवंबर को अगर ये एक्टिविटी चालू हुई तो ये 2 दिन डिले हुए और ये 2 दिन का डिले हमें हमारे गैंट चार्ट में अगर रिप्रेजेंटेड होना हो, उसको हाईलाइट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 20 नवंबर डालते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक्टिविटी है ये 2 दिन डिले से चालू हुई है, ये हमें यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है। अगर ये 22 नवंबर को चालू हो गई मतलब 2 दिन का डिले हो गया, लेकिन खत्म 23 नवंबर को हो गया है तो एज पर प्लान ये खत्म हुआ है, इसलिए वजह से यहाँ पे ग्रीन आ गया। तो आप ये ऐसा हम देख सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ये 2 दिन से डिले है और 23 एज पर प्लान 23 नवंबर को ये कंप्लीट हो गई है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश इसका जो एंड डेट है, एक्चुअल एंड डेट है, ये एज पर प्लान के अनुसार हुआ नहीं और ये 23 नवंबर का अगर मान लीजिए 25 नवंबर को चला गया तो फिर से ये यहाँ पे रेड कलर में, लेकिन उसमें ब्लैक कलर की बॉर्डर लाइन आ जाएगी, अंदर फिल लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एज पर प्लान इसमें सिर्फ 1 दिन का ही चालू हुआ है और चालू होने में 2 दिन डिले है और खत्म होने में भी 2 दिन डिले है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चालू होने में भी 2 दिन डिले है और खत्म होने में भी 2 दिन डिले हुआ है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से कोई भी जो अपना टाइम प्लान है वो विजुअलाइज कर सकते हैं और ये विजुअलाइज करने के बाद हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमारे पूरे टाइम प्लान में कितने डिले आ रहे हैं। अगर यहाँ पे एज पर प्लान 23 नवंबर का अगर आ गया तो ये एक्टिवेट एज पर प्लान हो जाएगा, एज पर प्लान ये क्लोज हो गया। लेकिन ये अगर डिले चालू हुआ, डिले क्लोज हुआ तो यह हमें बता देगा कि विजुअलाइज कर देगा कि आपका प्लान डिले में चल रहा है। तो दोस्तों ये दो मेजर अपडेट हमने लाए हैं, इसके वजह से हमारा जो मॉनिटरिंग है, टाइम प्लान का मॉनिटरिंग में सुलभता आ जाएगी, हमारा काम अच्छी तरीके से होगा और प्लान बनाने में भी इजीनेस आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये शीट आपको चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ये शीट आपको दे दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।